आज का नया टॉपिक है भिन्न, इंग्लिश में कहें तो फ्रैक्शन। तो आज दोस्तों भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो भिन्न होती है वो दोस्तों अगर आसान भाषा में कहें तो पूरे हिस्से का एक हिस्सा, मैं उदाहरण देकर समझा देता हूँ कि पूरे का एक हिस्सा से क्या मतलब है। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि यह एक सेब है। तो सेब के दोस्तों 4 टुकड़े करने हैं। तो 4 टुकड़े आपने कर दिए, 1 2 3 और 4 टुकड़े। तो कुल सेब कितने हैं दोस्तों? 1। आपने हिस्से कितने कर दिए? 4। बराबर बराबर आपने 4 हिस्से कर दिए आसान भाषा में कहें तो। अब जैसे आपका कोई दोस्त आया, या यूँ कहें कि 4 बच्चे खेल रहे हैं और वो आपसे सेब खाने के लिए मांग रहे हैं। आप जैसे एक बच्चा आया तो आपके पास सेब के कितने टुकड़े थे? 4। जिसमें से एक बच्चा आया तो आपने उसको 1 टुकड़ा दे दिया, अब बचे 3। तो दोस्तों इसी प्रकार आप ऐसे लिख सकते हैं कि दूसरा बच्चा आया तो 2 टुकड़े चलेगा, 4 हिस्से थे जिसमें से 2 आपने दे दिए। अगर तीसरा भी आया तो आपने तीसरा हिस्सा दे दिया 4 में से, बचा 4 हिस्से थे जिसमें से एक बच्चे को दे दिया, तो यह भिन्न हो जाती है। भिन्न को दोस्तों P/Q के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों अभी अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि भिन्न एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों आप एक और बात समझ सकते हैं कि भिन्न के बारे में, कि जो नोट बना के आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों जो भिन्न होती है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। जैसे दोस्तों P/Q के रूप में तो लिखा ही जाता है भिन्न के लिए, तो Q बराबर 0 नॉट। तो दोस्तों यह ऋणात्मक नहीं हो सकती और ना ही 0 हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यह जो भिन्न है वह कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों जो भिन्न है वो दोस्तों 3 प्रकार की होती है: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। इन तीनों के उदाहरण से समझ सकते हैं। जो उचित भिन्न है वो दोस्तों 3/5 ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चीज़ के 5 हिस्से हैं आपके पास, जिनमें से आपने 3 हिस्से किसी को दे दिए, अब बचे आपके पास 2, तो यह उचित भिन्न हो जाती है। तो दोस्तों अनुचित भिन्न क्या है, अब बात आ रही है। दोस्तों जो अनुचित भिन्न है, जैसे आप हिस्से देने हैं 5 लेकिन आपके पास हैं 3, तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जिनके आपके पास 3 टुकड़े हैं और 5 जनों में देना है, वो कैसे देंगे आप? जाहिर सी बात है आपको कहीं से लेकर आना होगा, तभी आप उसको 2 हिस्से एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो अनुचित भिन्न के उदाहरण ऐसे ही होते हैं, जैसे 7/3, 3 हिस्से हैं और 7 जन को देना है, कैसे दे सकते हैं आप? और दोस्तों मिश्रित भिन्न से आप तात्पर्य समझ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों 1 सही 2/3। ये कुछ मिश्रित भिन्न इस प्रकार से होती है, जैसे 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 मिश्रित भिन्न इस प्रकार से होती है। अब दोस्तों इसके कुछ उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाते हैं अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के बारे में, कि अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलें, या दोस्तों यूँ कहें मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलें। आसान सी प्रक्रिया है दोस्तों, तो एक उदाहरण से समझें। जैसे आपके लिए बताया है 5/3। अगर दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो, या आसान भाषा में कहें दोस्तों, 5 अंदर आएगा, 3 ऐसा आएगा, 3 एकम 3, आपने 3 यहाँ पे लिख दिया, बचे 2, जिससे भाग देते हैं तो वो अपन कैसे लिखते हैं? 1 सही, भागफल आया, जो शेष आया उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दिया कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये मिश्रित भिन्न का उदाहरण हो सकता है, क्या हो जाता है। अब दोस्तों कोई दूसरा उदाहरण देखें दोस्तों, जैसे है 18/7। तो इसका क्या होगा दोस्तों? 7 दूनी 14, बचे कितने? 4। अब भाग किससे दिया? 7 से। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 18 थे, 7 से भाग दिया, 7 एकम 7 दूनी 14, बचे 4। अब इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि दशमलव में भिन्न कभी नहीं होती, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से अब लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो मिश्रित भिन्न है उसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलें। तो दोस्तों भाई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों अगर उदाहरण लें दोस्तों, जैसे दोस्तों एक अपन ने उदाहरण लिया 13 सही 3/7, इसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलें। तो दोस्तों जो इसका गुणा कर दीजिए पहले आप, 13 सत्ते 91, प्लस करना है आपको 3, जिससे भाग दिया था 7, टोटल ऑफ कैसा हो गया? 94/7। ये आंसर आ जाएगा। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो मैं आपको क्रॉस चेक करके भी बता देता हूँ दोस्तों। जैसे इसे 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, यहाँ पे बचे 2, ऊपर से आ गए 4, 7 3 21, बचे 3। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बताया था
जिस भागफल आया जी, शेष बचे हैं 3 और जिससे भाग दिया है वो 7। तो दोस्तों यही तो संख्या ये लिखी है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो भिन्न का जो टॉपिक है यह आपके लिए समझ आ गया होगा। तो अगर यह टॉपिक समझ में आ गया हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही।